आज है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वर्कशॉप का डे नंबर 2 और आपको ये भी बता दूं कि इस प्रैक्टिकल सेशन के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और फोटोग्राफी का शौकीन रखने वाले सारे लोग आ पहुंचे हैं घराना वेटलैंड। यहाँ घराना वेटलैंड में उन्होंने फोटोग्राफी के बारे में काफी कुछ सीखा और यहाँ पे कौन कौन आया था वो जानने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। स्केरी बर्ड्स के लिए अगर आप बहुत नजदीक जाएंगे तो थोड़ा सा वो उड़ने के चांसेस पेड़ों में बैठता है क्योंकि इसके जो फेदर्स में ऑयल ग्लैंड नहीं होते। हमारी 2 दिन की वर्कशॉप थी। तो पहले दिन हमने जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड हमने वो सीखी और रोहित गुप्ता जी जो निकॉन इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से 4 घंटे के सेशंस कंडक्ट किए और जो हमने क्लासरूम में सीखा उसको हम फील्ड में कैसे यूज करते हैं तो उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए आज हम घराना वेटलैंड आए हैं। तो ये हमारा सेकंड डे वर्कशॉप का और इसी के साथ आज हम इसको कल्मिनेट भी करेंगे और इसमें हमारे पास सुबह बहुत अच्छे नंबर में स्टूडेंट्स भी आए हैं, फैकल्टी भी हैं और सीनियर सिटीजन्स भी हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो पक्षियों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको देख के सब एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं बर्ड्स का फोटोग्राफी की करते हुए और सबको अच्छा भी लग रहा है। सर, जिस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय जी ने कहा था कि अब वो समय आ गया है जब हमें किताबों से और क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकलकर शिक्षा को ग्रहण करने का नया तरीका अपनाना चाहिए, वो अब यहाँ पर जब अप्लाई हो रहा है तो देखिए। अच्छा, उनकी बहुत उम्दा सोच है प्रोफेसर उमेश राय जी की जो हमारे वाइस चांसलर हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम खाली क्लासरूम में बैठ के उनको जान सकते हैं पर उनको रियल लाइफ में कैसे उनको इस्तेमाल करना है या रियल लाइफ में कैसे वो काम आती हैं। जैसे हमने बहुत कुछ सीख लिया वहाँ पे क्लासरूम में कि कैमरा की हैंडलिंग ऐसे करनी है लेकिन जो फील्ड में आते हैं तो वो सब चीज़ें आपको मददगार तो है पर लेकिन वाकई में उनको कैसे यूज करना फील्ड में ही कर पाते हैं। तो उनकी ये पहल है बड़ी सराहनीय है और सब लोग सराह रहे हैं उनको और खासकर जो सिविल सोसाइटी के लोग जो उसमें जुड़ गए हैं उनकी एक इस पहल के कारण उन्होंने कहा कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं हमें रिजॉल्व करनी है तो हमारी जो सब चीज़ें हैं हमें अपने सिर्फ स्टूडेंट्स या फैकल्टी तक सीमित नहीं करनी बल्कि जो सिविल सोसाइटी को उनको भी जोड़ना है और हमें बड़ा अच्छा लगा सिविल सोसाइटी को भी हमारे वर्कशॉप में देखकर और वो भी खुश हैं कि हम इससे जुड़ पाए। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स भी इसका हिस्सा बने हैं और पिछली बार से ज़्यादा फुटफॉल हुआ है। पहले के मुकाबले ज़्यादा फुटफॉल देखना कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट कम्युनिटी में जैसे मान लो पिछली बार अगर 10 स्टूडेंट आए थे तो वो गए उन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर की उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो उनको देखकर उनसे सुनकर सबको लगा कि हमें भी जाना चाहिए और जब कोई एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो नेचुरली फुटफॉल आपका बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये बड़ा अच्छा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज थे हमारे तो इसलिए जो हमारा फुटफॉल बढ़ा है और हमें देखकर तो खुशी होती ही है कि जब स्टूडेंट्स इस तरह की एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। निकॉन इंडिया के साथ आपने कोलैबोरेट किया है तो क्या हम कह सकते हैं कि अब वो समय जा चुका है जब कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, इट्स द टाइम ऑफ कोलैबोरेशन? हाँ, देखो हमने दोनों वर्कशॉप की है। पहली पिछली बार हमने कैनन के साथ किया था और इस बार हमने निकॉन के साथ किया है। ये दोनों ही जो ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो अपने आप एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं फोटोग्राफी के अंदर। तो हम दोनों ने के साथ मिलकर हमने स्टूडेंट्स को एक्सपोज़ किया दोनों टेक्निक से। तो ऐसा नहीं कि हमने किसी एक को मौका दिया। तो वी आर ओपन टू ऑल द ब्रांड्स जो भी कोई करना चाहेगा हमारे साथ कर सकता है एंड वी विल एक्सपोज़ आवर स्टूडेंट्स टू द डिफरेंट काइंड ऑफ कैमरास। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और आज हम यहाँ पे घराना वेटलैंड्स में आए हुए हैं। एक्चुअली कल हम लोगों ने क्लासरूम वर्कशॉप करी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड फोटोग्राफी की इन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन था। वहाँ पे हमने बेसिकली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड इवन बर्ड फोटोग्राफी पे डिटेल में बेसिक्स के बारे में बात की, कैमरा सेटिंग्स के बारे में, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करी एंड देन काफ़ी इमेजेस भी हमने स्क्रूटनाइज की एंड उसको आज हम प्रैक्टिकलाइज करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे घराना वेटलैंड्स में बहुत अच्छी मतलब हालांकि आप देख ही रहे हैं बहुत ठंडा वेदर है और हेवी है तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं क्या देखने को मिलेगा बट भरपूर स्पीशीज बर्ड स्पीशीज देखने को मिली एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग। तो आज उसको प्रैक्टिकलाइज जो करने का हमारा गोल था आई थिंक दैट हैज़ बीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट सक्सेसफुल। इतना बुरा नहीं है मतलब हेज है मगर थोड़ा दूर है। वी आर एबल टू एवरीवन इज एबल टू शूट तो बहुत अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस है। वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ साइबेरियन बर्ड्स लैंडिंग। बहुत लोगों ने यहाँ पे वो सीक्वेंस लिया विच वाज वेरी वेरी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। सर, बात की जाए अगर फुटफॉल की तो इतनी ठंड होने के बावजूद इतने सारे लोगों का इस वर्कशॉप के दूसरे प्रैक्टिकल सेशन में आना आपको क्या दर्शाता है?
आई एम अमेज्ड, मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. वी वर एक्सपेक्टिंग जिस तरह का वेदर है और जिस तरह की धुंध दिख रही है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 10-12 लोग आएंगे, बट वी हैव मोर देन 25 पार्टिसिपेंट्स हु आर वेरी एक्टिवली वर्कशॉप में हैं, शूट कर रहे हैं. और हम लोग, हमारे को घंटे से ऊपर हो गया है, 1.5 घंटे के करीब हो गया है, और अभी भी लोगों में वो एंथुजियाज्म है. मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट्स हैं, बाहर की कम्युनिटी से भी लोग हैं, तो ऑल मिक्स ऑफ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. तो 25 प्लस विच इज़ वेरी, मतलब आई हैव बीन डूइंग वर्कशॉप्स ऑल अक्रॉस, तो मेरे को इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन इन दिस इंक्रीमेंटल वेदर देखने को मिली. तो आई थिंक काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है यहाँ के. जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया ये जो प्रयास है, इस प्रयास के बारे में आप क्या सोचते हैं? इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. ऑल थैंक्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. तो जम्मू यूनिवर्सिटी के कारण ये सब लोग एकत्रित हुए हैं. कल क्लासरूम वर्कशॉप और आज आउटडोर वर्कशॉप. तो अगर मतलब इसको जोड़ने में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का के लोग. तो आई थिंक आई रियली वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम. थैंक यू सर.